अभी इस समय अगर सबसे ज़्यादा किसी भर्ती की चर्चा चल रही है तो वो या तो सेकंड ग्रेड की चल रही है या फिर स्कूल लेक्चरर यानी कि फर्स्ट ग्रेड की चल रही है। और बाकी अगर बात करें हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तो वो तो उसके रिजल्ट की चर्चा थोड़ी ज़्यादा है कि कब रिजल्ट जो है वो जारी किए जाएंगे, कब इंटरव्यू होंगे। और थर्ड ग्रेड की चर्चा थोड़ी सी कम है शिक्षक भर्तियों में, क्योंकि थर्ड ग्रेड में पहले रीट का आयोजन होगा जो कि एक पात्रता परीक्षा है, और उसके बाद मेन जो तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा है उसका आयोजन होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे स्कूल लेक्चरर 2024 या यूं कहें 2025, क्योंकि 2024 में इसकी विज्ञप्ति आने की संभावना है और 25 में इसके एग्जाम होने की संभावना है। और उसमें आपके जो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो मेरे से पूछे गए थे कि सर किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट आ सकती है, अब देखिए सीधे तौर पर तो कभी बताया नहीं जा सकता कि किस विषय में कितनी पोस्ट आएगी। और इसमें बस एक ही बात का वो ध्यान रखा जा सकता है कि हम आरपीएससी के ट्रेंड को देखें कि जब उसने 5000 पदों पे निकाले, जब उसने 7 पे निकाली, 11 पे निकाली, 15 पे या जितने भी पदों पे निकाली, और जब निकाली उसके अंतर्गत किस विषय को कितना वेटेज दिया गया, या यूं कहें किस विषय में कितनी पोस्ट जो है वो रखी गई। हालांकि इसमें एग्जैक्ट पूर्वानुमान कभी भी लगाए जा ही नहीं सकते, क्योंकि जो शिक्षा निदेशालय होता है उसके पास सारी जानकारियां होती है और उन जानकारियों में से भी वो सिलेक्टिव थोड़े रहते हैं कि उनको किस विषय की कितनी पोस्ट जो है वो भर्ती के लिए भेजनी है। अगर 100 पोस्ट किसी विषय की खाली है तो वो प्रयास ये करते हैं कि 40 to 60 या यूं कहें 50 पोस्ट जो है वो भर्ती के लिए भेजें। अगर थोड़ी बड़ी भर्ती करवाना चाहते हैं तो 60 से 70 आउट ऑफ 100 जो है वो भेजी जाती है। तो ऐसे कुछ चीज़ें रहती है। इसी के बेसिस पे एक पूर्वानुमान मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि पिछले एक दशक के अंतर्गत आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती का आयोजन हुआ है उसमें कितने जो सीटें आई और उन सीटों का जो वितरण है वो किन किन विषयों में कैसे कैसे कितने प्रतिशत के आधार पर किया गया। इससे पहले आपके कुछ प्रश्न हैं उनकी ओर हम ध्यान दें। तो शाला व्याख्याता के कुल कितने पद रिक्त हैं, तो देखिए 13,000 पद रिक्त हैं। हालांकि आपको 16,000, 19,000, 23,000, 33,000 ऐसे आंकड़े भी मिलेंगे, लेकिन जो लेटेस्ट हम न्यूज़पेपर्स में वगैरह देखते हैं, शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर कुछ दिन पहले मैंने देखा था पिछले ही महीने, तो लगभग 13,000 के समथिंग पोस्ट वैकेंट बता रहे हैं। अब समय के साथ क्या धीरे धीरे बढ़ती है क्योंकि रिटायरमेंट्स भी होते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है पोस्ट भी उसमें वैकेंट पोस्ट जो है वो बढ़ जाती हैं। तो 13,000 ऑन एन एवरेज अगर आप आंकड़ा मान के चलें तो इसमें मैं इसी बेसिस पे बात करूंगा कि 5,000, 7,000 और 9,000 अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग इस विषय में कितनी पोस्ट आएगी। अगर 5,000 पर भर्ती आती है, अगर 7,000 पे आती है और अगर 9,000 पे आती है, क्योंकि यही वो एक एवरेज आंकड़ा है जो सभी साथी जो व्याख्याता वगैरह जो ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं उनका भी यही मानना है। और जैसे पद रिक्त है कि भाई चलो हम 13,000 माने अगर मिनिमम, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसके आधे यानी कि लगभग 7,000 पोस्ट पे वैकेंसी आ सकती है। थोड़ी सरकार कंजूसी करे तो 5,000 पोस्ट पे, और कंजूसी नहीं करे थोड़ी दिलदारी दिखाए तो फिर 9,000 पोस्ट पे। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जो है वो पदों का वितरण विषयवार बताऊंगा। विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, तो देखिए विज्ञप्ति जो है वो इसी साल आने की पूरी संभावना है। अब इस वर्ष में केवल और केवल 1/4 यानी कि 3 महीने ही अभी शेष बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इन अगले 100 दिन या यूँ के 90 ही दिन, क्योंकि ये महीना तो अब एंड पे ही है और ये जब वीडियो आएगा तो शायद 1 अक्टूबर भी हो जाए। तो सीधी सी बात है कि 90 दिन आपके पास है, 100 दिन भी नहीं है आपके पास, मीन्स आरपीएससी के पास, कि वो जो है विज्ञप्ति जारी करे और सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको एक खुशखबर दे। तो इसी वर्ष जारी होने की पूरी संभावना है। बाकी सरकार डिसाइड करेगी कब तक जारी करना है। परीक्षा का आयोजन जो है वो निश्चित तौर पे अगले ही वर्ष होगा। अब अगले ही वर्ष कब, तो आप ये मान के चलो कि आपको लगभग अगर ऑन एन एवरेज अगर आंकड़ा बताया जाए तो आपको लगभग इस हिसाब से अगर देखें तो 200 से 250 दिन तैयारी के मिल सकते हैं। मतलब आपको 6 से 9 महीने जो हैं वो आपको तैयारी के मिल सकते हैं। तो 3 महीने तो ये लगा लो, और अगले साल फिर वही है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब भी सरकार को समय मिले। सरकार को तो क्या समय मिले, आरपीएससी को जब भी समय हो। हालांकि आरपीएससी जो पहले घोषित जो टाइम टेबल है उसमें चेंज करके बीच में भी कहीं आयोजित करवा सकती है, लेकिन क्योंकि हमेशा ही जब शॉर्ट टाइम और पीरियड में जब भर्ती करवाई जाती है तो उसको आगे बढ़ाने की जो मांग है उसका खतरा हमेशा ही रहता है। तो शायद इस बार इसमें सरकार पहले ही अपना थोड़ा माइंड यूज़ करे, अपना उसमें दिमाग लगाए और पहले ही आपको जो है 8 से 9 महीने या 10 महीने जो है वो तैयारी के दे दे, उसके बाद ये एग्ज़ाम करवाए, ताकि किसी की ये डिमांड नहीं हो कि हमें तैयारी का समय नहीं मिला। तो अगले साल ही होगी और अगले साल निश्चित तौर पे होगी। वो दीपावली से पहले और गर्मियों की छुट्टियों के बाद में, यानी कि जुलाई से अक्टूबर नवंबर के बीच में कभी भी होने की संभावना रहेगी।
अगला प्रश्न, रिक्त पदों का जिलेवार विवरण। तो इस पे मैं शीघ्र ही एक वीडियो लेके आऊँगा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ कि टोटल कितनी वैकेंट पोस्ट हैं और किस जिले में कितनी वैकेंट पोस्ट जो है वो मैं आपके साथ जल्दी साझा करूँगा। विषयवार पद विवरण जो है उसका आधार क्या है, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि पिछली 10 वर्ष की जो आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की भर्तियों का ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंग कितनी पोस्ट हो सकती है किस विषय में, उसका निर्धारण किया गया है और उसी औसत के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि किस विषय में कितनी पोस्ट आने की संभावना है। और उसमें भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि 5000 पे भर्ती आती है तो कितनी पोस्ट होगी, 7000 पे आती है तो कितनी पोस्ट होगी और 9000 पे आती है तो कितनी पोस्ट होगी। अब इसमें एक प्रश्न ये भी रहता है कि वरिष्ठ अध्यापक के संभावित पदों का विवरण, तो वो मैंने पहले बता रखा है, वीडियो आपको चैनल पे पिछले 5-7 वीडियो के अंतर्गत आप देखोगे लेटेस्ट वाले में तो आपको मिल जाएगा, और नहीं है तो मैं उसका लिंक भी देने की कोशिश करूँगा, उसमें आप देखना। और सबसे जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहता है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का, जो कि अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका ये प्रश्न रहता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में किस विषय के कितने पद आएंगे। तो उस पर भी जल्द ही मैं एक वीडियो लाऊंगा जो अपनी 2-3 पिछली भर्तियां हैं उसका ऑन एन एवरेज एक आंकड़ा तैयार करके, एक डेटाबेस तैयार करके, और जो रिक्त पद हैं अभी इस समय कॉलेज लेक्चरशिप में उसका आंकड़ा लाके आपको एक बताऊंगा कि किस विषय में कितने पद आने की संभावना है। तो हम बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी विषय की बात की जाए तो अगर 5000 पोस्ट पे फर्स्ट ग्रेड आती तो हिंदी में 850 से लगाकर 1250 या यूँ कहे 1235 के बीच पोस्ट हो सकती है। और अगर 7000 पदों पे फर्स्ट ग्रेड आती है तो हिंदी में 1189 से लगाकर 1730 तक पोस्ट हो सकती है। और 9000 पदों पे आती है जो कि बहुत बड़ी भर्ती होगी तो 1528 से लगाकर 2224 पदों पर जो है वो भर्ती का आयोजन किया जा सकता है। और हिंदी का तो हमेशा ही ये मतलब रहता ही है कि सबसे ज़्यादा जो पद रहते हैं वो हिंदी विषय के रहते हैं, फिर राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, इस प्रकार करके जो है स्कूल लेक्चरशिप में सर्वाधिक पद जो है वो हिंदी के रहते हैं, क्योंकि हिंदी एक अनिवार्य विषय भी रहता है। तो उस हिसाब से हिंदी के पद जो है वो हमेशा से ज़्यादा आते रहे हैं। फिर बात करें इतिहास की तो 5000 पोस्ट पे भर्ती आने पर 613 से 751 पद हो सकते हैं। 7000 पदों पे भर्ती आती है तो 858 से 1051 हो सकते हैं। और 9000 पदों पर अगर भर्ती आती है तो 1103 से लगाकर 1352 तक पद हो सकते हैं। फिर बात करें हम राजनीति विज्ञान की तो राजनीति विज्ञान में 5000 पद होने पर 815 से 997 यानी कि लगभग 1000 पोस्ट हो सकती है। 7000 पदों पे अगर भर्ती आएगी तो 1141 से 1395 हो सकती है, जो लगभग पिछली बार थी लगभग 1200 के समथिंग। और 9000 पदों पे अगर आती है तो 1467 से लगाकर 1794 पद जो है वो राजनीति विज्ञान के स्कूल लेक्चरशिप में हो सकते हैं। फिर बात करें ज्योग्राफी की तो 462 से 782 पद हो सकते हैं 5000 पोस्ट होने पर। 7000 होने पर 647 से 1095 हो सकते हैं। और 9000 पद होने पर 832 से 1408 तक पद रहने की संभावना रहेगी। फिर बात करें हम इकोनॉमिक्स की तो 52 पद मिनिमम रहने की संभावना है अगर 5000 पोस्ट पे आएगी तो, और अधिकतम 129। 7000 पोस्ट पे अगर आती है भर्ती तो 72 से लगाकर 181 तक पद जो है वो हो सकते हैं। 9000 पद अगर उसमें आते हैं तो 93 से लगाकर 232 तक पद रहने की संभावना रहेगी। फिर बात करें हम संस्कृत विषय की तो 139 से 162 रहेगी अगर 5000 पोस्ट होती हैं तो। 7000 होती हैं तो 195 से 226 पद संस्कृत के हो सकते हैं। और 250 से 291 हो सकते हैं अगर भर्ती 9000 पदों पे आती है तो। अब बात करें उर्दू विषय की तो उर्दू में देखिए लेटेस्ट जो 2022 वाली उसी में आई, पहले तो इतने नहीं आते थे उर्दू के पद। तो 33 से 34 पद हो सकते हैं 5000 पोस्ट होने पर। 7000 होने पर 46 से 47 और 9000 होने पर 60 से 61 पद होने की संभावना रहेगी। फिर बात करें हम सोशियोलॉजी की तो 4 से 32 पद हो सकते हैं 5000 पोस्ट होने पर। 7000 होने पर 6 से 45 और 9000 होने पर 7 से 58 पद होने की संभावना रहेगी। और इतने तो देखो असिस्टेंट प्रोफेसर में आ जाते हैं सोशियोलॉजी के। तो जो सोशियोलॉजी के अभ्यर्थी हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर को, नेट को, JRF को ज़्यादा टारगेट करें तो मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा। और ऐसी स्थिति लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र की भी है, क्योंकि जितनी पद स्कूल लेक्चरर में आते हैं उससे थोड़े अच्छे पद जो है वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आते हैं। और वहाँ
वहाँ क्या होता है कि बीएड तो देखो लगभग हर कोई कर ही लेता है, लेकिन नेट हर किसी के बस की बात नहीं रहती। तो लोक प्रशासन, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र की जो अभ्यर्थी हैं तो उनको विशेष तौर पे मैं समझता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड की तुलना में असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और अगर दोनों ही हैं, बीएड नेट दोनों हैं, तो फिर दोनों को में से आप असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रायोरिटी दो तो आपका स्कूल लेक्चरर तो ऐसे निकल जाएगा और नेट जेआरएफ होने के भी चांस आपके बढ़ जाएंगे। फिर बात करें पब्लिक एड की तो 5 से 8 पोस्ट, 7 से 11 और 9 से 14 रह सकते हैं, क्रमशः 5000, 7000 और 9000 पद होने पर। फिर बात करें होम साइंस की तो 19 से 54 पद रह सकते हैं होम साइंस में। अगर 5000 पोस्ट पे विज्ञप्ति आती है, 7000 पे अगर आती है तो 26 से 76 पद हो सकते हैं, और अगर 9000 पदों पे आती है तो 33 से 97 पद होने की संभावना रहेगी। फिर बात करें मैथ्स की तो 57 से 193 पद हो सकते हैं। अगर 5000 पदों पे भर्ती आती है, 7 और 9000 पे अगर आती है तो क्रमशः 79 से 270 और 102 से 347 पद होने की संभावना रहेगी। फिर बात करें चित्रकला की तो 40 से 59 पद हो सकते हैं। अगर 5000 पदों पे विज्ञप्ति निकलती है, 7000 पदों पे अगर निकलती है तो 56 से 82 और 9000 पदों पे अगर भर्ती आती है तो 72 से लगाकर 105 पद होने की संभावना रहेगी। फिर बात करें वाणिज्य यानी कि कॉमर्स की तो 95 से 118 रह सकती है पदों की संख्या कॉमर्स में। अगर 5000 पोस्ट पे भर्ती आती है, 7000 पोस्ट आने पर 132 से 165 पद हो सकते हैं कॉमर्स के, और 170 से 212 हो सकते हैं अगर भर्ती में कुल 9000 पद हों तो। फिर बात करें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तो बायोलॉजी में 135 से 229 पोस्ट हो सकती है 5000 पद होने पर। रसायन विज्ञान में 102 से 305 और भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में 69 से 314 पद हो सकते हैं। अगर 7000 पोस्ट रहती हैं तो बायोलॉजी में 179 यानी कि 189 से 320 तक पद रह सकते हैं। अपने जो केमिस्ट्री है उसमें 142 से 427 पद रह सकते हैं, और फिजिक्स में 96 से 440 पद रहने की संभावना रहेगी। फिर बात करें अगर 9000 पोस्ट होती हैं तो फिर बायोलॉजी में 243 से 411 पद हो सकते हैं, रसायन विज्ञान में 183 से 549 पद हो सकते हैं, और भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में 123 से 565 पद होने की संभावना रहेगी। फिर बात करें अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र और राजस्थानी विषय की तो 5000 पोस्ट होने पर अंग्रेजी में 285 से 329 पद हो सकते हैं। दर्शन शास्त्र में या तो नहीं होगी पोस्ट या एक होगी, और राजस्थानी में निश्चित तौर पे होंगी, भले 2-4 ही पद हो, 3 से 6 पद रहने की संभावना रहेगी, क्योंकि पिछली 3 भर्ती में तीनों में ही राजस्थानी विषय के जो है वो पद उसमें रहे हैं। हालांकि कॉलेज लेक्चरर या यूँ कहें असिस्टेंट प्रोफेसर में तो ऐसी स्थिति नहीं थी, एक बार तो राजस्थानी का एक भी पद नहीं था, और इस बार शायद 1-2 पद उसमें है। और अंग्रेजी की बात करें तो 7000 पोस्ट होने पर 399 से 460 पोस्ट हो सकती है, एक पद होगा दर्शन शास्त्र को, और राजस्थानी के जो है 4 से 8 पद उसमें होने की संभावना रहेगी। और अगर भर्ती थोड़ी बड़े स्तर पे होती है यानी कि 9000 पद अगर होते हैं भर्ती में तो 513 से 591 पद हो सकते हैं अंग्रेजी के, एक पोस्ट होगी दर्शन शास्त्र की, और राजस्थानी की 5 से 11 पोस्ट रहने की संभावना रहेगी। फिर बात करें संगीत यानी कि म्यूजिक और सिंधी और पंजाबी की तो 5000 पोस्ट होने पर 1 से 10 पोस्ट हो सकती है संगीत की, 2 पोस्ट हो सकती है सिंधी की, और पंजाबी की जो है वो 13 से 15 पोस्ट रहने की संभावना रहेगी। अब सिंधी जो विषय है वो एक ही बार या शायद 2 ही बार आयोजित हुआ है, तीनों ही भर्तियां जो हैं पिछली 2012, 2018 और 2015 उन तीनों में नहीं था, इसीलिए इसका एग्जैक्ट हम कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि इसमें कितने पद रहेंगे। फिर बात करें 7000 पोस्ट पर अगर भर्ती आती है तो 1 से 14 पद संगीत के हो सकते हैं, सिंधी के 3 पद हो सकते हैं, और 18 से 21 जो है वो पंजाबी के पद होने की संभावना रहेगी। फिर बात करें अगर हम 9000 पदों पे भर्ती की संभावना तो पंजाबी के 23 से 27, सिंधी के 4 और 1 से लगाकर 18 पद हो सकते हैं म्यूजिक के। फिर बात करें कृषि कोच और शारीरिक शिक्षा तो देखिए कृषि का ऐसा सिस्टम है कि लेटेस्ट जो अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट है 2023 वाली, उसके अंतर्गत भी कृषि के पद थे, लेकिन वो सारे उन्होंने जो है वो रिवर्स कर लिए थे, उन सभी पदों को प्रत्याहरित कर लिया था, यानी कि उनको समाप्त कर दिया था, भर्ती में से निकाल लिया था। तो देखिए ऐसी स्थिति चलती है। हालांकि स्कूल लेक्चरशिप में जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अगर हम देखते हैं स्कूल लेक्चरशिप की तो उसमें एग्रीकल्चर की अच्छी खासी पोस्ट आई है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 5000 में से 233 से 370
375 पोस्ट हो सकती है कृषि की, 327 से 518 पोस्ट हो सकती है अगर 7000 पदों पे भर्ती आए, और 421 से 666 पोस्ट हो सकती है अगर 9000 पदों पे भर्ती आती है। हालांकि ये आंकड़े थोड़े से एग्जैक्ट कम लगेंगे, क्योंकि ये तो फिर वो देखा जाता है कि भाई एग्रीकल्चर संकाय जो है वो कहाँ कहाँ है, क्योंकि आर्ट्स कॉमर्स साइंस यही टॉप 3 है, फिर एग्रीकल्चर चौथे नंबर पे आता है। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये प्रतिशत बरकरार रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि लेटेस्ट भी बहुत अच्छे पदों पे इसमें रिक्रूटमेंट कराई जा चुकी है। फिर बात करें कोच की, तो 5 से 6, 7 से 8 या 9 से 10 पद हो सकते हैं। वो 5 से 9000 के बीच का जो भी आंकड़ा रहेगा उसमें 5 से 10 के बीच में पद रहने की संभावना रहेगी। फिर बात करें फिजिकल एजुकेशन की, तो 93-94 पद हो सकते हैं अगर 5000 पोस्ट पे भर्ती होती है, 130 से 131 पद हो सकते हैं अगर 7000 पोस्ट पे भर्ती होती है, और अगर 9000 पदों पे विज्ञप्ति आती है तो उसमें से 168 से 169-70 के समथिंग पद जो है वो फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा के हो सकते हैं। तो ये है आज की वो अपडेट जिसके अंतर्गत आप पदों का एक पूर्वानुमान जान गए कि कैसे पिछली 3 भर्तियों के अंतर्गत, या यूं कहें पिछले 1 दशक के अंतर्गत आरपीएससी का जो ट्रेंड रहा है, हालांकि इसमें सब कुछ आरपीएससी नहीं है, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है बीकानेर में वो ही पदों का पूरा विवरण तैयार करके भेजता है, और उसके अकॉर्डिंग ही ये सारा डिसीजन लिया जाता है कि किस पद पे कितनी रिक्रूटमेंट हमको करवानी है। तो ये कोई एग्जैक्ट पूर्वानुमान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यही वो कहते हैं ना, राउंड फिगर के रूप में लगभग यही चीज़ें रहने की संभावना है। और इससे आपकी वो जिज्ञासा शांत हो गई होगी कि सर कितने पदों पे भर्ती आ सकती है, और उसमें भी ये बात कि किस विषय के कितने पद हो सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट थी, और बाकी जो भी जानकारी आएगी आधिकारिक रूप से तो आप तक साझा कर दूंगा, और जिलेवार विवरण जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।